1857 की जंग आज़ादी में जब अंग्रेज़ को शदीद टक्कर का सामना करना पड़ा तो मलका एलिज़ाबेथ ने एक कमीशन अपॉइंट किया था। उसने ये पूछा था, ये मुसलमान अपने देश के लिए इतनी कुर्बानियां क्यों दे रहा है, ये इतनी ज़्यादा बड़ी कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? तो पता ये लगा, उन्होंने कहा कि जी इनके नबी का हुक्म है। उसने कहा फिर अगर नबी का हुक्म तब्दील करना हो तो क्या करें? तो उसको लोगों ने मशवरा दिया जो उस दौर के शयातीन थे कि अगर डुप्लीकेट नबी खड़ा कर दें तो हो सकता है कि उस हुक्म को तब्दील करें। तो उसने कहा अगर उनकी भी कहना नहीं मानेंगे मुसलमान डुप्लीकेट नबी का, तो उन्होंने कहा शरारती लोगों ने, अगर कहना ना भी माने तो जब आप किसी को जाली नबी बना के भेजोगी ना, तो ये फिर अपना असल काम छोड़ के उस जाली नबी की तरदीद करने में अपनी ताकत सर्व कर देंगे। यानी आपको वक्त मिलेगा और आराम से इराज करने के लिए। तो यही तो वजह थी कि उलमा कराम ने तवील। अच्छा, ये खत्म नबूवत का अकीदा इतना मजबूत क्यों है पता है? आपको पता है कि अल्लाह एक है? पता है? पता है अल्लाह एक है, लेकिन अल्लाह एक किसका है? सारी दुनिया कहती खुदा एक है, तमाम मज़ाहिब के लोग कहते हैं, लेकिन खुदा एक किसका है? जो एक रसूल के मानने वाला हो उसका अल्लाह एक है। तौहीद का रास्ता भी खत्मे नबूवत के अकीदे से जाता है। 1,24,000 नबी आए, ठीक है, उनका एहतराम अपनी जगह, मोहब्बतें अपनी जगह, उनका नाम हम लेते हैं अपनी जगह, लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए उन सब की नबूवत कैंसिल कर दी गई। अब ऑर्डर किसका है? अब मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। अल्लाह को वो लोग एक मान सकते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी तस्लीम करते हो। अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी ना माने तो कुरान ने कहा ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं कि अच्छा तुम्हें दावा इस बात का कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, कोई दावा कबूल नहीं। अल्लाह क्यों कबूल नहीं? फरमाया जो लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं वही अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह से अगर कोई नौजुबिल्लाह ताल्लुक नहीं तो वो अल्लाह से ताल्लुक रखने वाले नहीं हो सकते। आपने हदीस पढ़ी होगी एक, वो कहते हैं बंदा जब मर जाएगा कब्र में जाएगा, फरिश्ते उसको पूछेंगे भाई तेरा दीन क्या है, उसको पूछेंगे तेरा रब कौन है। अब आप किसी के घर जाओ, कोई मालिक हो घर का, अब बाहर उसके मुलाजिम आए, बोले किससे मिलना, आप सीधा ही मालिक का नाम ले दो, सीधा ही मालिक का नाम ले दो, तो फिर तो मुलाजिमों को चाहिए कि आपको एंट्री दे दें, क्योंकि बॉस का ही नाम ले दिया सीधा है। अब फरिश्ते पूछ रहे हैं तुम्हारा रब कौन है, कह रहा है मेरा रब अल्लाह है। वो भी अल्लाह ताला नूं कहंदे या अल्लाह तेनू जानदा है, आण दईए। फरमाया नहीं, वो पहला इनू पूछे मेरे सोनिया भी जानता है कि नहीं जानता है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी जानता है कि नहीं। सिर्फ मेरे जानने से इसका मसला हल होने वाला है नहीं। इसे ये पूछा जाके दोबारा कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में इसका क्या ख्याल है, ये उनको अपना नबी मानता है कि नहीं मानता, उनको खत्म नबूवत का सरताज मानता है कि नहीं। जब तक उनका नाम नहीं लेगा तब तक कोई एंट्री नहीं होने वाली है इसकी। बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे कायनात में लोग हैं। इस्लाम कायनात में सबसे आगे इसलिए क्योंकि आचार्य चतुर्सेन की एक किताब मैंने पढ़ी तो उसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। तो वो कहने लगे कि मेरे नज़दीक इस्लाम में 5 बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये दीन पूरी दुनिया में बड़ा मुस्तहकम है। पहली बात कि इनकी तौहीद का मरकज़ तब्दील नहीं होता, मसलक तब्दील हो जाते हैं, तौहीद का मरकज़ नहीं होता, एक अल्लाह की इबादत। दूसरी बात, इनमें रिसालत का मरकज़ तब्दील नहीं होता, जितने मर्जी इनके मसलक बन जाएं, खातिमुन नबिय्यीन कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तीसरी बात, इनमें काबे की मरकजियत तब्दील नहीं होती, जितने मर्जी मसलक बन जाएं, मुंह करके किधर नमाज पढ़नी है? काबे की तरफ। चौथी बात, इनकी जो किताब है कुरान पाक, उसकी मरकजियत को ये तब्दील नहीं कर सकते। इतनी इस हद तक कुरान पाक की अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई कि अभी गुज़िश्ता दिनों में जब लुधियाना में होता हूँ, मेरे नाना मोहतरम की उम्र 96-97 साल है, तो मुझे कहने लगे कि यार बेटा मैं जो कुरान पाक पढ़ रहा हूँ फलां आयत में या के नीचे 2 नुक्ते लगे हुए हैं, तो जब तक मैं इतने सालों से पढ़ता था तो नुक्ते थे नहीं, अब ये नए एडिशन में 2 नुक्ते क्यों आए? तो जब चेक किया तो उसमें गलती थी, मतलब छपाई की स्याही लग गई किसी जगह। तो अल्लाह ताला ने इस किताब की ऐसे हिफाजत फरमाई कि कोई बंदा, कोई कातिब अपनी मर्जी से एक लफ्ज एक नुक्ता भी तब्दील नहीं कर सकता। और कहता 5वीं बात इनमें ये खूबी है कि ये किसी भी रंग के हों, नस्ल के हों, जुबान के हों,
किसी भी खित्ते के हों, जब ये एक दूसरे से मिलते हैं हज बैतुल्ला पर या वैसे किसी मुकाम पर, तो सामने से देखने वाले को यूं महसूस होता है जैसे एक ही माँ के दो बेटे जो हैं आपस में। ये मोहब्बतें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आई। तो इस बात को बिल्कुल ज़हन नशीन कर लीजिए कि हमारी जो असल बुनियाद है, पूरे दीन की जो बुनियाद है, वो अकीदा ख़त्म नबूवत है।